कि डोनेशन जो है वो कम पड़ जाएगी। यार कमाल करते हो। काम ये कि घर बर्बाद हो गया, एक शोहर फौत हो गया तो दोबारा इसको शादी की। तो हम बोला चलो ये भी माजूर है, मैं भी माजूर, एक दोनों को सहारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है हमारे देखने वाले हमेशा जहाँ रहे खुश आबाद रहें, आमीन। तो कमर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तभी से आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है जी, दुआएं आपकी। तो व्यूअर्स, बहुत सारे दिनों के बाद कमर और मैं एक साथ खड़े हैं और बहुत सारी मसरूफियात थी। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोग ईद भी एक दूसरे को नहीं मिल पाए। तो बहरहाल क्या हाल चाल है भजन? घर में सब खैर खैरियत है? आप सुनाएं। हम भी बस मसरूफ ही थे, कुछ हमारे मेहमान आए, कुछ के हम मेहमान बने। वो सॉन्ग नहीं बना हुआ, एक तुम्हारी याद आई है पर तुम नहीं है। भाईजान हम आ गए हैं, देर से आए हैं मगर दुरुस्त आ गए हैं। चलो तो हमने ईद मुबारक, चल भाई ईद मुबारक, तो कमर भाई ने क्या थाड़ी भी फैमिली में ईद मुबारक ऐसे करके हमने ईद जो है वो गुजारी। तो बहरहाल एक दूसरे को सेलिब्रेट किया। बहरहाल आज का हमारा जो व्लॉग है ये आप लोगों को पता होगा कि कमर और भाई जब हम एक साथ होते हैं तो हमारा जो व्लॉग होता है वो अहम होता है। क्यों कमर भाई, क्या कहते हैं? बिल्कुल। और उसकी एक वजह है कि हम जो है एक ऐसी टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं कि मोटिवेट, हमारी वीडियो बनाने का असल मकसद ये होता है कि जितनी भी नए दोस्त हैं, जनरेशन हैं, उनको अपडेट करना, उनको मोटिवेट करना। अब देखें जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो आप भी हैरान होंगे कि नेवर गिव अप, कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ये मत सोचो अगर ज़ीरो से अगर आप रुपए पर पहुँचे हैं ना, ज़ीरो से 1 रुपये तक, या 1 व्यू से हज़ारों व्यूज़ तक पहुँचे हैं, तो समझ लो कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें अपनी स्ट्रगल जो है उसको जारी रखना चाहिए। तो बहरहाल आज एक ऐसे यूट्यूबर के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ जिन्होंने मिसाल रकम कर दी है, जिन्होंने मैं तो काफ़ी हद तक हैरान हूँ कि उन लोगों ने जो है एक हज़ारों लाखों में से एक अलग एक डिफरेंट काम किया है कि जो काम भिखारी करते हैं, जो काम मांगने वाले करते हैं, जो काम एक मोहताज बंदा करता है मजबूरी के तहत, वो कुछ कमा नहीं सकता, वो कुछ मेहनत नहीं कर पाता, वो मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता, ठीक है, वो मतलब कि यहाँ तक कि सिवाय मांगने वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनके बहुत कुछ करने के असल हक़ाइक़ क्या हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो मामला ये है, कमर भाई चैनल का नाम हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि हम किस चैनल के हवाले से बात कर रहे हैं। इजाज़ लाइफ व्लॉग की बात कर रहे हैं हम जी। बशर भाई की हैं काफ़ी सारी जी। वो भाई साहब भी जो है ना माजूर हैं, वो बेचारी हमारी अम्मा जो है वो भी माजूर हैं, उनकी उम्र वो पता नहीं क्या बता रहे थे, 62 साल बता रहे थे। अब पता नहीं वो बेचारे दोनों माजूर हैं, लोग ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं उनके ऊपर। बस अल्लाह पाक जो है ना, अल्लाह पाक ने हमें अपनी पत्नी कितनी हज़ार नेमतें हमें दी हैं। हम जिन बेचारों के पास नेमतें नहीं हैं उनका हाल जाके पूछें, वो बेचारे छुप छुप के रोते हैं। हमें अल्लाह पाक ने हाथ दिए हैं, सलामत दिए हैं, पाँव दिए हैं, ठीक है, हमें मतलब आंखें दी हैं, कान दिए हैं सुनने के लिए, देखने के लिए आंखें दी हैं, सब कुछ दिया है, फिर भी लोग बेचारों के ऊपर इतनी बातें कर रहे हैं, पता नहीं, मुझे तो इनकी समझ नहीं आती। बहरहाल मकसद ये है कि जब ज़िंदगी में बंदा कुछ कर ना पाए ना, तो दूसरों को तनकीद करने के अलावा कुछ नहीं आता। अब मामला ये, एक भाई साहब ने वीडियो बनाई कि उनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि वो चैनल बंद करो, चैनल आप वीडियोस क्यों बना रहे हो। मुझे तो धमकियाँ देने वाले गलत कर रहे हैं ना, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कमर भाई जहाँ तक मेरा एक आइडिया, मेरा नज़रिया और मेरी जो, मैं सबसे पहले तो आप लोग ये क्लिप देखें ना, क्लिप देखने के बाद आप लोगों ने ये फैसला करना है कि इन लोगों को धमकी दे के लोग हासिल क्या करेंगे भाई। चाहे वो जितना भी गिरा हुआ इंसान क्यों ना, वो कैसे धमकी दे सकता है इन लोगों को। अगर वो भी किसी को पसंद नहीं है तो हम ये चैनल बंद कर दें। सबसे पहला तो ये झूठ है कमर भाई, आप लोग को, आपको भी इस बात से इत्तेफाक करना होगा। कर रहा हूँ कि उन्होंने वो बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही, वो बेचारे तो मजदूर हैं, उनकी पता नहीं वीडियोस कौन बना रहा है, उनको चैनल किसने बना के दिया, अब उनकी एडिटिंग कौन कर रहा है, उनके पीछे किसका हाथ है, ये वो। अब ये इस सारे मामले में हमें तो अब इसका नहीं पता ना। वो अब जो उनकी वीडियो बना रहा है उसको सोचना चाहिए ना, उन बेचारों को जो मतलब धमकियाँ आ रही हैं, उनको फ़ोन कॉल आ रही हैं, सर झूठ बोला जा रहा है जी।
मैं फिर उनको सलाम पेश करता हाँ, हम हूँ भी सलाम हिजाज भाई को और फातिमा को, क्योंकि उसकी एक वजह है, उन्होंने ये मिसाल रकम की है कि एक भीख मांगने वाला बंदा अपने रोज़गार की तरफ रवा दवा हुए हैं, लेकिन वो खुद नहीं कर रहे। ये बात, इस चीज़ का आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने भी बताना है कि आप हमारी राय से कितना इत्तेफाक करते हैं कि हम सही कह रहे हैं या दुरुस्त। तो बहरहाल उनके चैनल को आप लोगों ने देखा होगा, जब कैमरा वो वीडियो शूट हो रही होती है तो कैमरा थ्रिल कर रहा होता है, कैमरा वर्किंग में होता है। इट्स मीन के वो इस चैनल को खुद हैंडल नहीं कर पा रहे, उनका कोई मैनेजर है, उनकी चैनल की एक्सेस किसी के पास है, तो उनको वो स्टोरीज बना के दे रहे हैं कि आप यूँ कहें जी, या फिर उनको, या तो मेरे तो जहाँ तक आइडिया है उन बेचारों दोनों को इल्म ही नहीं है कि उनको धमकियाँ आ रही हैं नहीं आ रही, क्योंकि जो नंबर दिया जा रहा है वो बेसिकली उन लोगों का नहीं है। दूसरा, अगर जो बंदा धमकी देता है क्या इन दो लोगों की डोनेशन से, क्या डोनेशन जो है वो कम पड़ जाएगी? यार कमाल करते हो, सरासर झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, सच्ची बात करें। उनको कोई धमकियाँ नहीं दी जा रही, अगर कोई दे रहा है, अगर वल्लाह बखुदा, अब हम हकीकत जो है वो, हमें हकीकत का तो नहीं ना पता ना, हम एक आइडिया कर रहे हैं कि एक मोहताज बंदा बेचारा मजदूर है, वो कैसे चैनल को मैनेज कर सकता है, उस चैनल को कैसे वो चला रहा है, तो उनको चलाने वाला कोई और है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो अगर वो बंदा जो चैनल उनका चला रहा है, अगर वो मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो उनको मैं ये कहूँगा कि उनका हक ना रखिएगा। इनका अगर आप हक रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे या उनके हकूक़ से आप कुछ बना पाएंगे। तो बहरहाल एक बार फिर मैं उन लोगों को, उन दोनों को जो है सलूट पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतनी स्ट्रगल की, जिन्होंने मतलब कि चाहे किसी के सहारे ही सही एक उम्मीद तो लगाई ना कि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। तो बहरहाल ये था आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहमियत का हामिल। तो ये एक लेसन है, ये है असल पाकिस्तान में एक असल मिसाल जो है, जो हम ज़बानी कलामी किताबों में पढ़ा करते थे, जो हकीकत के सामने हमारे एक स्टोरी हमारे सामने है। हम लोगों को, ऐसे लोगों को देखकर हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ अमल करना चाहिए, बजाय कि हमारे लोग तालीम हासिल करते हैं मगर वो कुछ कर नहीं पाते। तालीम हासिल करते रहें मगर अपनी स्किल जो है वो हमेशा ज़िंदगी के अपने हाथों में रखें। स्किल एक हाथ का हुनर है, नौकरी किसी की मोहताजी होती है, किसी का मोहताज रह के काम किया जाता है। तो बहरहाल हमारी बात करने का मकसद ये था कि ज़िंदगी में कभी भी नेवर गिव अप, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह ताला हिम्मत और मेहनत करने वालों के साथ है। मेहनत करना भी एक सदका जारी है और ये इबादत है। तो बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। इसके साथ आज मुझे, मुबशिर को और कमर भाई को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।